हेलो दोस्तों, मैं यश। और भाई जब से कैप्टन मार्वल की एंट्री अपने एमसीयू में हुई है तब से राइटर्स ने ऐसा बोलकर रख दिया कि कैप्टन मार्वल ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है पूरे एमसीयू की। रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। और बहुत सारे थॉर के फैंस और डॉक्टर स्ट्रेंज के फैंस ये बोल रहे थे कि मतलब कुछ भी। अच्छा। तो मेरे को तो लगता है कि भाई कैप्टन मार्वल थॉर से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं और इन दो ऑसम सुपर हीरोज को भिड़ाने वाले हैं आमने सामने। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे भाई, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिए। उसके बाद एकदम आराम से देखिए वीडियो को। चलिए दोस्तों, वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप सब लोग को पता ही होगा कि कैप्टन मार्वल को एक इन्फिनिटी स्टोन से पावर्स मिली है, मगर दूसरी तरफ ये जो थॉर है ना, वो एक एसगार्डियन होने के साथ साथ ही ओडिन सन भी है। और आपको तो पता ही है जो भी ओडिन सन है उनके पास तो अलग ही लेवल की पावर्स हैं। थॉर हो गया, लोकी हो गया और हेला हो गई, ये सब तो भाई अलग ही लेवल के पावर्स पर खेलते हैं। तो अगर अपन थॉर की पावर्स की बात करें तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो है ही, और उसके साथ ही साथ उसने डिस्ट्रॉयर को अकेले ही पेल दिया था। और आप सबको तो पता ही है कि डिस्ट्रॉयर के पास मस्त बॉडी भी है और उसके पास पावर्स भी है अच्छी खासियाँ। और तो और इतना घायल होने के बाद भी जैसे ही म्योनिर थॉर के हाथ में आया वो पूरा रिचार्ज हो गया और एकदम हील हो गया। और तो और इसने हेला को भी टक्कर दी है थॉर रैग्नारॉक के अंदर। सोचिए, हेला को टक्कर दे दी भाई, अब क्या बचा? अभी और बहुत कुछ बचा है, एक मिनट रुकिए तो। और तो और वो म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर को साथ में यूज करके सामने वाले को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे सकता है। क्या पता बहुत लोग को तो हरा भी दे, मगर शायद कैप्टन मार्वल को हराना थोड़ा मुश्किल है। तो अपन उसके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी के साथ उसको जब स्टॉर्म ब्रेकर बनाना था तभी उसने अपने ऊपर पूरी स्टार की लाइट ले ली, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मैं बोलूँ तो सच्ची में कोई भी एवेंजर इसको नहीं झेल पाता। हल्क शायद झेल सकता था, मगर मैं उसका कंफर्म नहीं हूँ। मगर भाई गॉड ऑफ थंडर ने तो इसको आराम से झेल लिया। भले ही वो उसके बाद चिकन टिक्का बन गया था, मगर कोई बात नहीं, वापिस हील भी तो हो गया। और तो उसने अपने हाथों से उस रिंग्स को भी घुमा दिया था जो इतने बड़े हैं। मतलब कैसे भाई, कैसे कर सकता है कोई? इतनी सुपर लेवल की पावर तो बहुत दूर की बात है। और तो इसका हीलिंग फैक्टर भी इसका काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसको कोई भी घाव लगता है ना तो फटाक से हील हो जाता है। भले ही डेडपूल जितना तेज इसका हीलिंग फैक्टर नहीं है, मगर फिर भी काफी ज्यादा तेज है। और तो और भाई पावर स्टोन सर्वाइवर भी है ये, मतलब कि कई बार इसको पावर स्टोन से मारा है, मगर फिर भी इसने फटाक से उसको हील कर लिया। और हमें ऐसा लग रहा था कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब कि भाई पावर स्टोन सोचिए, पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है वो, और इसने उसको भी ढीला करके रख दिया। और लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वेदर कंट्रोलिंग और एंटी एज इसके पास ये भी है। मतलब कि वेदर कंट्रोलिंग में ऐसा होता है कि जब चाहे ये बारिश करा सकता है और जब चाहे ये तूफान ला सकता है। और लाइटनिंग मैनिपुलेशन तो आपको पता ही है, इसकी हाल ही में ये वाली पावर अनलॉक हुई है। पहले तो ये खाली ये म्योनिर से अपनी लाइटनिंग को कंट्रोल करता था, मगर थॉर रैग्नारॉक में हमें मालूम पड़ गया लाइटनिंग इसके हथौड़े में नहीं बल्कि इसके बॉडी में है। और एंटी एज इसके पास तो ये भी है, क्योंकि ये 1500 साल से जिंदा है और ये 1500 साल से ऊपर जी चुका है। तो इसके पास एक्सपीरियंस भी कितना ज्यादा होगा वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि कैप्टन मार्वल तो अभी कुछ 60-70 साल की होगी, मगर इसके पास तो 1500 साल का एक्सपीरियंस है। ऊपर से कैरल को तो अपनी पावर्स 27 या 26 में मिली है, मगर वहीं दूसरी तरफ थॉर के पास उसकी पावर्स पैदा होने के बाद से ही है। और तो और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 1v1 में हल्क को विदाउट हैमर इसने हरा दिया था। मतलब और क्या चाहिए भाई, हल्क को हरा दिया। सब लोग को ऐसा लगता था कि यार इन दोनों में अगर फाइट हुई तो शायद हल्क जीत जाएगा, मगर थॉर ने हल्क को उसकी औकात दिखा दी और हमें भी देखनी ही पड़ी, और क्या कर सकते थे। चलो भाई, अब इसकी पावर्स के बारे में तो हो गया, मगर एक मिनट, इसने सर्टर को भी हरा दिया है थॉर रैग्नारॉक के स्टार्टिंग में, और उसका सर अपने यहाँ लाकर रख दिया था। तो वही हल्क जो है ना, उसने एक बार सर्टर पे वार किया था, मगर सर्टर ने तो उसको ऐसे मक्खी की तरह नीचे फेंक दिया, और सोचिए थॉर ने इसको आराम से हरा दिया था। तो चलिए दोस्तों,
अब जरा कैप्टन मार्वल के इसमें बात कर लेते हैं। तो भाई इसकी सबसे पहली पावर इसको तो स्पेस स्टोन से ही मिली है और उसकी वजह से इसको कॉस्मिक पावर्स मिल चुकी है, जहाँ वो स्पेस में भी सांस ले सकती है और अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल भी कर सकती है। और तो और ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि ये एक क्री ह्यूमन है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है इसके पास काफ़ी ज़्यादा और ये एलियंस को भी आराम से मार सकती है। और तो और दोस्तों इसके पास मार्शल आर्ट्स की स्किल्स भी हैं, क्योंकि इसने 5 से 6 साल तक मार्शल आर्ट्स की फटे ट्रेनिंग ली है। तो भाई यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि थॉर जीत रहा है, क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं कैप्टन मार्वल के सामने। मगर अभी इसकी पावर्स ख़त्म नहीं हुई है, रुको मैं अभी आपको और बताता हूँ। इसके पास है ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा वार अपने ऊपर सहन कर सकती है ये। और इसका हीलिंग फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मतलब हीलिंग फैक्टर में तो दोनों इक्वली आते हैं, क्योंकि ये दोनों फटाक से हील हो जाते हैं और ये लोग बहुत अपने ऊपर सहन करके ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था, इसने काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी थैनोस को स्नैप से रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। और तो और फोटोन ब्लास्ट इसका सबसे पसंदीदा अटैक है। तो यहाँ तक तो थॉर इसको हरा सकता है, मगर अभी जो मैं आपको इसकी एबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ उसमें ये दोनों टक्कर के हो जाएंगे भाई। तो वो चीज़ है बाइनरी फॉर्म। तो भाई जब ये बाइनरी फॉर्म में आती है ना, तब इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और तो और एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर भी है इसके पास, मतलब अगर थॉर इसके ऊपर लाइटनिंग फेंकेगा तो ये एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और ये और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। जैसे थॉर ने द एवेंजर्स में आयरन मैन के ऊपर उसने जब लाइटनिंग फेंकी थी, तब आयरन मैन का सूट रिचार्ज हो गया था, मतलब 400% चार्ज हो गया था। इसी की वजह से जब उसने उसके ऊपर शूट किया तब वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरा। और तो और भाई कैरल ने थैनोस के हेडबट को भी काउंटर कर चुकी है। एंड गेम में ही हमें ऐसा दिखाया कि उसने जब इसको हेडबट मारा था तब इसका एक बाल तक नहीं हिला। क्यों? क्योंकि वो उस समय बाइनरी फॉर्म में थी। और थैनोस की क्यू शिप को तो इसने क्या ही बर्बाद किया, हा, स्वाद आ गया भाई। मतलब कि जब थैनोस ने वांडा से बुरी तरह मार खाने के बाद उसने जब बोला कि शिप को बोलो फायर करे, तब शिप नीचे फायर कर रही थी, मगर नीचे इतने सारे लोग होने के बावजूद जब कैरल आ रही थी तब उसके सारे लेजर्स और उसकी सारी गन्स उस पर फायर करने लग गई, मगर उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा ब्रो। इसमें भी पावर कम नहीं है। तो भाई अगर इन दोनों की फाइट होगी तो इसका कंक्लूजन बोलूँ तो मैं तो थॉर के साइड ही रहूँगा। तो भाई थॉर तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मार्वल का सुपर हीरो है। और तो और मैं कैप्टन मार्वल को क्यों हरवा रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा, रुको। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो देखी होगी आप लोगों ने, नहीं? तो जब उसमें कैप्टन मार्वल की अपग्रेडेड वर्जन इल्यूमिनाटी में बैठी हुई थी तो खाली उसके ऊपर पत्थर गिराने से वो मर गई। अब बताओ कुछ बचा सुनने के लिए? नहीं ना। तो इसीलिए ये वीडियो भी यहीं एंड हो रही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन सब में से कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर इन दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतने वाला है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक को जानबूझ के हरा रहा हूँ और एक को जिता रहा हूँ। सच्ची में मेरे को तो ऐसा लगता है कि थॉर ही जीतेगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो का एंड करने का समय आ चुका है, मगर एंड करने से पहले आपको तो पता ही है अपना रीति रिवाज, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और तो और हो सके तो वो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे कर दो और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि इन दोनों में से कौन जीता और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा मैं सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। That's more muddy than snowy. They say no matter what, just have fun, use your hands, and make sure you steer